क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव एक ऐसे इंसान ने रखी जिसे बचपन में स्कूल के कमरे के अंदर बैठने तक की इजाजत नहीं थी? भीमराव रामजी अंबेडकर। एक ऐसा बालक जिसने प्यास लगने पर दूसरों के हाथ से पानी गिरने का इंतजार किया, क्योंकि उसे मटके को छूने का हक नहीं था। लेकिन उस बच्चे ने हार नहीं मानी, अपनी कलम को तलवार बनाया और दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज से 32 डिग्रियां हासिल कर इतिहास रच दिया। बाबा साहेब सिर्फ दलितों के नेता नहीं थे। अगर आज भारत की महिलाओं को संपत्ति का अधिकार है, काम के घंटे तय हैं और मैटरनिटी लीव मिलती है, तो इसका श्रेय बाबा साहेब के हिंदू कोड बिल को जाता है। उन्होंने सिखाया कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो तो वो बगावत कर देगा। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तब देश को एकजुट रखने की चुनौती थी। डॉक्टर आम्बेडकर ने दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान लिखा। उन्होंने एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार देकर राजा और रंक सबको एक कतार में खड़ा कर दिया। 6 दिसंबर 1956 को वो महामानव हमसे विदा हो गया, लेकिन उनके विचार आज भी हर उस इंसान के दिल में जिंदा हैं जो न्याय और बराबरी चाहता है। वे कहते थे, जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। 2. शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। 3. धर्म मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य धर्म के लिए। 4. मैं किसी समुदाय की प्रगति को उस डिग्री से मापता हूं जो महिलाओं ने हासिल की है। 5. स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाने वाले धर्म को मैं पसंद करता हूं। 6. बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। 7. समानता एक कल्पना हो सकती है, लेकिन फिर भी इसे एक गवर्निंग सिद्धांत के रूप में स्वीकार करना चाहिए। 8. जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती, वो कौम कभी अपना इतिहास नहीं बना सकती। 9. संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने का एक माध्यम है। 10. गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो तो वो बगावत कर देगा। 11. एक महान व्यक्ति एक प्रतिष्ठित व्यक्ति से इस तरह अलग होता है कि वो समाज का सेवक बनने के लिए तैयार रहता है। 12. पति पत्नी के बीच का संबंध घनिष्ठ मित्रों के समान होना चाहिए। 13. यदि मुझे लगा कि संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो मैं इसे सबसे पहले जलाऊंगा। 14. राजनीतिक अत्याचार सामाजिक अत्याचार की तुलना में कुछ भी नहीं है। 15. कानून और व्यवस्था राजनीति के शरीर की दवा है, और जब राजनीति बीमार हो जाए तो दवा दी जानी चाहिए। 16. इतिहास गवाह है कि जहां नैतिकता और अर्थशास्त्र के बीच संघर्ष होता है, वहां जीत हमेशा अर्थशास्त्र की होती है। 17. मनुष्य नश्वर है, उसी तरह विचार भी।